मैं कोल कत्ती मैनू हवा ना लगे तत्ती। यही असीसां लैके अज तक डाइटिशियन लवलीन तुहाडे सामने आ रही है तो ये असीसां मिल रही ने मेरी ग्रैंड मदर तो। आज है टीचर्स डे एंड विद न्यूट्रिशन वीक एंड डे 5, और इस डे 5 पे विद टीचर्स डे पे आज मैं अपनी सबसे बड़ी एल्डर टीचर अपनी ग्रैंड मदर के साथ हूँ, और आज इनकी टीचिंग्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो 5 टिप्स जो मेरी ग्रैंड मदर ने हमें दी हैं और आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। सो ये मेरे चाई जी हैं। सो चाई जी, आप अपने जमाने मतलब तुहाडे जमाने दे विच आपां की खांदे हुंदे सी, तुसीं की बनांदे सी ते हुण तक आपां खा खा के की वड्डे होए आ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਹੋਣਾ, ਘਿਓ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮਲਾਈ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਲਾਈਆਂ ਮੱਖਣ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब चाची ਦੇ ज़माने ਦੇ ਵਿੱਚ खा भी रहे थे और एक्सरसाइज भी हो रही थी साथ साथ में, जिससे उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल मेंटेन थी। अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर की थोड़ी आपको स्टोरी बताऊं तो शी वाज टोटली फिट। 12 साल पहले 12 इयर्स बैक जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तब इनको स्ट्रेस की वजह से डायबिटिक फुट हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट डायबिटिक फुट गैंग्रीन की वजह से ही उनका जो है वो लेग पे इफेक्ट हुआ है, एंड दैट्स वाइज नाउ शी इज़ नॉट एबल टू मूव मच, और उनको स्टैंड लेके मूव करना पड़ता है। बट इवन नाउ अगर वो स्टैंड लेके भी वो आसपास जा रही हैं, बट शी इज़ वेरी एक्टिव। एटलीस्ट इतना है कि वो खाना खाने के बाद मूवमेंट ज़रूर रखती हैं ताकि उनकी डाइजेशन जो है वो अच्छी हो सके। सो वो 5 टिप जो मुझे अपनी ग्रैंड मदर से मिली है, सबसे पहली टिप तो ये थी, आप माँ कड़ाह बनाते सी। हाँ, कड़ाह बना लईदा सी, बच्चे कड़ाह खुश होके खांदे सी। देसी घ्यो दा कड़ाह बनाना। हाँ, देसी घ्यो दा कड़ाह। ते जेड़ा देसी घ्यो दा कड़ाह है, जेड़ा जिस देसी घी से आप बहुत डरते हो कि जिससे आपको फैट हो जाएगा या आप मोटे हो जाओगे, वो देसी घी आपको मोटा नहीं करता है। अगर आप देसी घी विद व्हीट और साथ में हमारी शुगर है, ये तीनों का मिक्सचर एक अच्छा कंटेंट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू देता है, जो मेरी एक कड़ाह प्रसाद की एक वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जिसमें मैंने बताया है कि ये सैचुरेटेड फैट विद गुड जो व्हीट हमारा, वो व्हीट जो हमें पंजाब से डायरेक्टली आता है, रिफाइंड नहीं होता है, और ये शुगर, और वो शुगर भी हम कितना लेते हैं कि इतने अमाउंट में, जैसे आपने हमेशा प्रसाद बनाया होगा तो उसकी क्वांटिटी देखी होगी कि 1 कटोरी ईच होता है, वो इतनी क्वांटिटी में जाता है कि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है, और जो चीज़ हमारे जीन्स में होती है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। और कभी भी हम जब कड़ाह प्रसाद लेते हैं तो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, स्वाया करके लेते हैं, हम कभी भी उसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेते हैं। तो ये थी हमारी पहली टिप कि आपको देसी घी से कभी डरना नहीं है, और घर पर अगर आपने ऑयल यूज़ करना है तो देसी घी या सीड ऑयल्स या कोकोनट ऑयल, ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, हमें रिफाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेकंड टिप है जो मेरी ग्रैंड मदर से आपको मिलेगी, वो है थाली सिस्टम। ये हमेशा अपने खाना जो है वो थाली में खाती हैं। ये थाली में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पोर्शन कंट्रोल्ड हो जाता है, बिकॉज हम 1 सर्विंग ईच करके यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आज के खाने में इनका है ब्लैक चने की सब्जी है, करेले हैं, आंवला का अचार है, और साथ में जौ के आटे की रोटी है। तो तीनों चीज़ें ही डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि हमारा ब्लैक चने भी प्रोटीन आ जाता है, इसका फाइबर हमारे डायबिटिक के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि चने की चाट, चने का सूप डायबिटिक के लिए हम देते हैं, और करेला इस परफेक्ट इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है। आंवले का अचार जो है वो विटामिन सी मेंटेन होता है, और जौ की रोटी रिच इन फाइबर होती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो हमेशा मेरी दादी यूज़ करते हैं, दैट इज़ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। उनका पानी का गिलास ज़्यादा होता है और थाली जो है वो छोटी होती है, तो जितना ज़्यादा ये पानी पीती हैं उतना ही बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती हैं। एंड दिस वाज द थर्ड टिप, टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड हैव योर फूड इन थाली सिस्टम, दैट इज़ पोर्शन में हमें लेना चाहिए। और इनका एक टिप जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है राइस का इंटेक। जो हम रात को वाइट राइस होते हैं, वो हम क्या करते हैं, रात के बचे हुए राइस को हम पानी में सोक करके रख देते हैं, और सुबह वो वाले राइस और पानी के साथ अगर पिया जाता है तो उससे आपका डायबिटिक लेवल भी मेंटेन रहता है, और आपका वो रेजिस्टेंट स्टार्च जो बनता है उससे वो एक प्रोबायोटिक का काम करता है, जिससे आपको एसिडिटी भी नहीं रहती है। तो आपने सुने होंगे 2 तरह के फाइबर, दैट इज सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर, लेकिन एक रेजिस्टेंट फाइबर जो होता है, रेजिस्टेंट स्टार्च जो है, वो भी एक तरह का फाइबर है जो हमारी बॉडी में काफ़ी देर तक के लिए रहता है, जिससे हमें हंगर प्रैंक्स नहीं होते हैं।
और एक हमारी टिप आती है मेरी ग्रैंडमदर से, वो है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਡੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੱਡੂ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਲੱਡੂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੰਟਰਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਡ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਆਫ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੰਨਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾਰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਾਰਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪੀਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਵਧੇ ਹਮਾਮਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਥੇ, ਹਾਂ ਮੇਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਗ੍ਰਾਮਸ ਆਫ ਬਲੈਕ ਚਨਾ, ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਹਾਂ ਨਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਲੈਕ ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਾਮੁਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ग्रैंडफादर जो है ये 5 इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके, जिसमें ब्लैक चना, आमंड्स, नीम के पत्ते, जामुन और करेले का पाउडर, ये सब मिक्स करके जो है वो 1 चम्मच जो है वो ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਰ ਖਾਣੇ, ਪਾਪੜ ਖਾਣੇ, ਚਟਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जीन्स एक्चुअली। आप इसको दूर नहीं जा सकते हैं। पर नाउ व्हाट अ ट्रेंड इज नाउ डेज कि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो इसको नहीं खाना चाहिए। आपको खाने का एक तरीका होता है, आप खाओ अचार, आप खाओ पापड़, आप खाओ चटनी, लेकिन उसका एक टाइमिंग है, उसका एक पोर्शन है। अगर यही अचार पापड़ चटनी आप 10 बजे तक रात को खा रहे हो, वो हाई सॉल्ट कंटेंट आपका बीपी मेंटेन नहीं करेगा। अगर यही अचार पापड़ चटनीज आप लंच के टाइमिंग पे कंट्रोल पोर्शन में दिन में एक बार आप खा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको विटामिन K2 मिल जाता है, जिससे विटामिन D की ऑब्जॉर्प्शन होती है और आपका विटामिन D ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, फटीक नहीं रहोगे, टायर्ड नहीं रहोगे। तो जस्ट बी केयरफुल ऑफ टाइमिंग एंड पोर्शन ऑफ द मील। इसीलिए अगर अचार खाया जाता है तो एक छोटा सा अचार जो है वो आपके लिए एक मैजिक पिल का काम कर देता है। सो दैट इज अ फर्मेंटेड आइटम विच वी रिक्वायर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे ऑन द टीचर्स डे, द टीचिंग्स फ्रॉम माई ग्रैंडमदर। एंड थैंक यू सो मच आई जी आज मेरे नाल वीडियो चाहने ਲਈ। थैंक यू, बाय बाय।